Class ninth, Force and Laws of Motions. Topics to be covered. What is force? Effects of force. Types of forces. So हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स क्या है? किस चीज़ को हम पुश करते हैं और पुल करते हैं, उसे हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, हमने तो पढ़ाई है। और जैसे कि आप देख रहे हो, एक नेल को हिट कर रहा है, ये एग्जर्ट फोर्स ही तो कर रहा है। अगर एक बॉक्स को लिफ्ट कर रहा है लड़का, ये भी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। और अगर ये जो लड़का है चेयर को पुल कर रहा है, ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसमें फोर्स तो कुछ लग रहा है, स्ट्रेंथ लग रही है ना। ठीक है, तो ये एग्जर्ट फोर्स करता है। ये लड़की किक कर रही है इसको, ये भी एग्जर्ट फोर्स कर रही है ना। और जैसे एक लड़का है, ये डंबल्स कर रहा है, इसमें भी एग्जर्ट लग रहा है फोर्स, लिफ्टिंग कर रहा है, मतलब ये अपने डंबल्स को। सो इसमें भी कुछ फोर्स लग रहा है ना, तो इसमें भी हमारा फोर्स ही लग रहा है। तो हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, हम हमेशा फोर्स को ही अप्लाई करते हैं। सो जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, और ये फोर्स या तो आइदर पुल हो सकता है या तो पुश हो सकता है। अगर मतलब ये किसी चीज़ को पुश कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को, और किसी ऑब्जेक्ट को पुल भी कर सकता है। तो फोर्स आइदर पुल दी ऑब्जेक्ट और पुश दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा अपना सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, व्हाट आर इफेक्ट ऑफ दी फोर्सेस। सो बेसिकली किसी चीज़ को फोर्स लगाने के लिए, एग्जर्ट फोर्स करने के लिए 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो चलिए वो डिस्कस करते हैं। कौन से है? नंबर 1, प्रोड्यूस मोशन। अगर आप किसी चीज़ को, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमारी बॉल है, ठीक है, ये रेस्ट पे है। अगर कोई यहाँ से एक लड़का आया, उसने किक करी, वो बॉल अपनी मोशन में चली गई, मतलब कि ये मोशन में चलेगी बॉल। ठीक है, जब ये मोशन में चलेगी, ये क्यों मूव करी? अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर, व्हाई इट्स मूव, क्योंकि उसने किक मारी इसलिए मूव हुई है। ठीक है, और उसने फोर्स एग्जर्ट करा है, तो जो वो बॉल रेस्ट में थी वो मूव होगी। सो हम बोल सकते हैं फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। ठीक है, नंबर 2, स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, जो फुटबॉल प्लेयर है वो बॉल को स्टॉप कर रहा है। किसे स्टॉप कर रहा है? उसमें कोई एग्जर्ट फोर्स लगा है, कि मतलब हाउ इट स्टॉप, बाय हिट्स हैंड्स, मतलब कि इसके हाथों की वजह से तो बॉल स्टॉप हुई है, कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप कर सकता है। ठीक है, ये सेकंड इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट को सडनली रोक लेता है। मूव्स टू नंबर 3, चेंज डायरेक्शन। ये मोशन को, मतलब कि चेंज उसकी डायरेक्शन को भी करता है। जैसे कि अब टेनिस प्लेयर को देख रहे हैं, बॉल आ रही है, उसने मारा, ठीक है, फिर वापस वो जाएगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना। जैसे कि हम बैडमिंटन खेलते हैं, वो आपस में मारते हैं तो डायरेक्शन तो चेंज होती है। उसने हिट करी बॉल को, ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं फोर्स होती है, जो थर्ड फोर्स ऑफ इफेक्ट होता है, वो चेंज करता है डायरेक्शन को। जैसे उसने यहाँ से मारी और वो वहाँ पर चली गई। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं थर्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंज डायरेक्शन करता है। नंबर 4, इंक्रीज स्पीड। और जो फोर्थ इफेक्ट होता है, ये स्पीड को इंक्रीज करता है। जैसे कि आप इसमें एक देख रहे हैं, कार है 40 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। क्या करेंगे स्पीड में लाने के लिए? उसका एक्सेलरेटर तो दबाएंगे, तभी वो ज़्यादा स्पीड में जाएगी ना, वरना तो फिर वो चलेगी ही नहीं कार। जब तक हम उसमें कोई अप्लाई नहीं करेंगे कोई चीज़, तो तब तक चलेगी ना। तो हम कह सकते हैं ये इंक्रीज स्पीड को भी करता है। नंबर 5, चेंजेस शेप। वो उसकी चेंज को शेप को भी करता है। ये मतलब जैसे कैन है, अगर हम इसको दोनों हाथों से प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, उसकी चेंज शेप होगी। इसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो हम नंबर लास्ट 5th इफेक्ट ऑफ फोर्स में बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स होता है वो चेंज ऑफ द शेप होता है, मतलब कि शेप को चेंज कर देता है। तो कितने टाइप के फोर्स हो गए? 5 टाइप के। तो हम एक एक करके रिपीट करते हैं। नंबर 1 होता है हमारा प्रोड्यूसेस मोशन। क्या होता है? प्रोड्यूसेस मोशन। नंबर 2 होता है हमारा स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। नंबर 3, चेंजेस डायरेक्शन। नंबर 4, इंक्रीजेस स्पीड। नंबर 5, चेंजेस। अब हमारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस भी हो गई। अब हम अपने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे आते हैं। हमारे 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। एक बॉल है, वो रेस्ट पे है भाई, ठीक। सो यू टेल, डज इट एक्सपीरियंस एनी फोर्स? यस, इट्स एक्सपीरियंस एनी फोर्स।
कौन से फोर्स करते हैं, दो टाइप से फोर्स करते हैं। एक नीचे से हमारा कौन से बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो हमारा नीचे से एक्सर्ट होता है, ठीक है। नीचे से एक्सर्ट होता है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो ऊपर से हो रहा है उसको रिएक्शन बोल सकते हैं, तो हम नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं। हम आपको इसके एक एग्जांपल से प्रूफ करते हैं। देखो नीचे का फोर्स हमारा 100 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, तो ऊपर का भी हमारा 100 न्यूटन लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैंसल आउट बोथ, ठीक है, हम दोनों को कैंसल आउट कर रहे हैं, मतलब कि काट रहे हैं। 100 न्यूटन यहाँ से काट दिया और 100 न्यूटन हमने ऊपर से काट दिया, तो हमारा फोर्स क्या बचा, टोटल फोर्स, नेट फोर्स हमारा बचेगा। आप इसमें एक चीज़ समझिए कि अगर नेट फोर्स हमारा 0 न्यूटन होएगा तो हम उसे बैलेंस फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है बैलेंस्ड फोर्स को जानने का, ठीक है। तो हम इसे बैलेंस फोर्स कह सकते हैं, इसका नेट होएगा हमारा 0 न्यूटन। आते हैं हम अपने अनबैलेंस्ड फोर्स पे। सो गाइज हम अपने सेकंड केस में देखते हैं। एक प्लेयर है, प्लेयर ने किक मारी फुटबॉल को, ठीक है। जैसे ही किक मारी वो बॉल मूव करना स्टार्ट हो गई। तो वो बॉल क्यों मूव करी, वाई इट इज़ मूव, क्योंकि जब उसने किक मारी उसमें कोई फोर्स लगा, बिकॉज ऑफ हिज किक, ठीक है। उसने किक मारी, जब भी वो मूव करी, और वो मूव कौन सी डायरेक्शन में कर रही है, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि जिसका नेट फोर्स 0 नहीं है उसे हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। मतलब कि एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है और एक तरफ से तो फोर्स लग ही नहीं रहा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अभी मैंने बताया था अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है तो हम उसे बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। एक तरफ से मार दिया फोर्स, वो स्टॉप हो गई। क्यों स्टॉप, क्योंकि उसमें तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही हुई स्टॉप। अगर फ्रिक्शन फोर्स उसमें नहीं होता तो बॉल मूव ही करती रहती, ठीक है, वो बॉल मूव ही करती रहती। जैसे बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो वो 10 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी से मूव करेगी, ठीक है। अगर जब तक फ्रिक्शन नहीं होएगा तब तक वो मूव स्टॉप ही नहीं होएगी, ठीक है। तो हमने क्या स्टडी करा बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में, कि बैलेंस्ड फोर्स रेस्ट पे ही रहते हैं, वेयर एज अनबैलेंस्ड फोर्स मूव करते रहते हैं जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई फोर्स उसे ना लगे, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स हमारा एक्सेलरेट रहेगा और जबकि बैलेंस्ड फोर्स हमारा रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको कुछ समझ आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर तो करना ना भूलिए। थैंक यू।